नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भीमसेनी एकादशी की। जी, ये निर्जला एकादशी है, इसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसका क्या फायदा होता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल से आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार। आज एकादशी 12:05 तक। आज चित्रा नक्षत्र होंगे रात्रि को 10:55 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में। आज का राहु काल 3:21 से 6:01 तक होगा। तो दोस्तों ये तो 5:01 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं भीमसेनी एकादशी की। जी, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत में भोजन करना और पानी पीना दोनों ही निषिद्ध माना जाता है। बड़ी बात यह है कि ज्येष्ठ महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसी स्थिति में भीमसेनी एकादशी में निर्जला रहना ये कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी है। शास्त्र के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी की सुबह उठकर जल्दी से स्नान करना चाहिए और सबसे पहले शेषशाही भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला या वाली अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए, भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए आज ये भीमसेनी एकादशी करती हूँ, ऐसा संकल्प करके और फिर मन को शांत करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र जप करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि जागरण भोजन कीर्तन करना चाहिए। कहते हैं एक भोजी भूमिशाई भूत्वा पराशुचि। अगर बहुत मुश्किल हो तो एक बार भोजन कर सकते हैं, परंतु भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और फिर इसके बाद अगले दिन फिर भगवान की पूजा करने के बाद फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करके फिर ब्राह्मण की पूजा करें और जल से भरा हुआ कलश और उसके बाद सफ़ेद वस्त्र ढक करके और दक्षिणा सहित, शर्करा सहित ब्राह्मण को संकल्प करें। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के ये एकादशी है जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इसके अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण की सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए एकादशी के व्रत किए जाते हैं। इसका मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का निदान एकादशी के व्रतों से होता है। निर्जला एकादशी इनमें सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए निर्जला एकादशी जरूर रखना चाहिए। जो ये एकादशी व्रत जरूर कठिन है, मगर इसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जो चंद्रमा है इस समय कन्या राशि में बैठे हैं, मतलब 6ठे स्थान में बैठे हैं, जिसके मायने ये होते हैं कि परिवार को लेकर के चिंता थोड़ी सी बढ़ेगी। तो वैसे बहुत सहज बात है, इस महामारी में सभी को परिवार की चिंता होगी, थोड़ी शरीर की चिंता होगी, पेट को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। 11वें स्थान में मंगल, ऊर्जा फिर भी अच्छी है, लाभ की स्थिति फिर भी बनी है। 10वें स्थान में शनि, काम की जगह ठीक है। 3रे स्थान में राहु, थोड़ा सा भरम जरूर बना हुआ है। धन स्थान में सूर्य, बुध के साथ, गुरु के साथ में शुक्र है, शुक्र बैठे हुए हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए इस समय जो ग्रहों की स्थिति, सूर्य के साथ में शुक्र है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे, मगर कहीं रेवेन्यू कम हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो वाणी का संयम रखें, चंद्रमा के मंत्र जप करें और कपूर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि। लग्न में सूर्य शुक्र है और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो मंगल है वो 10वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि आपको अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं, जिसके मायने होते हैं कि भाग्य बली है, अवसर आपको जरूर मिल सकता है। अष्टमेश आपके भाग्य स्थान में है, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा पानी पीते रहें, यूरिन की थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लग्न में शुक्र बैठे हैं, तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। तृतीय चंद्रमा कन्या राशि में होकर बैठे, मतलब 5वें स्थान में बैठे, संतान को लेकर चिंता हो सकती है और मन में अनेक प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 2, विकल्पों की निवृत्ति के लिए बड़ों की सलाह लें। नंबर 3, बृहस्पति के मंत्र का जप करें। नंबर 4, बड़ों का आशीष लें और नंबर 5, नारियल और केले
तेली का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि में हम देखते हैं कि बुध के साथ में राहु पड़े हैं जी। बुध के साथ में राहु के मतलब ये होते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि रूटीन में काम को लेकर के थोड़े से भागदौड़ ज्यादा रहेगी, मगर आय के कुछ नए संसाधन बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, जिसके दो मतलब होते हैं। एक तो सप्तमेश बृहस्पति जब अष्टम स्थान में हो तो कहीं पार्टनरशिप जैसे एसोसिएशन में थोड़ी से विवाद की संभावनाएं बनती हैं, लाइफ पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या लाइफ पार्टनर की सेहत खराब, या पिता की सेहत खराब, या बॉसेस के साथ रिलेशन आपको बेहतर करने की जिम्मेदारी होगी। तो अब ये देखिए कि इसका निदान क्या हो सकता है। तो देखिए 12वें स्थान में शुक्र, पहले तो खर्च पर कंट्रोल करें, नंबर 2 अपने रिलेशन ठीक रखें, और नंबर 3 अगर लाइफ पार्टनर बीमार हो तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और नंबर 4 शनि का मंत्र जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है, फ्लिकर करेगा, बहुत सारे विकल्पों पर विचार करेगा। अब इन दिनों में ऐसा ये भी बहुत संभव है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, अब क्या करना है ये एक परेशानी है, कैसे करना है ये एक परेशानी है। मगर इससे भी थोड़ी बड़ी बात की 12वें स्थान में राहु और बुध एक साथ बैठे हैं, खर्च जरूरत से ज्यादा है, और एकादशी शुक्र अपने स्थान पर बैठे हैं। शुक्र की ये प्लेसमेंट आमतौर पर खर्च में तकलीफ देती है, मतलब कमाई थोड़ी सी कम होती है, ये एक परेशानी, पर ये भी एक सार्वभौमिक परेशानी है। इसको मिल बैठ करके और तय किए जा सकते हैं, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्तों के कारण आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, मगर 8वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? कर्क राशि वाले जातकों के लिए 3 बातें। नंबर 1 बुध के मंत्र का जप करें, और साथ में हरी धूप का दान करें, हरी मूंग का दान करें, गणपति का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य हैं और ये दशम स्थान में बैठे हैं, जिसका साफ मतलब ये होता है कि भाई कहीं काम को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे, वो होना भी चाहिए। इस समय अगर हम 11वें स्थान में बुध और राहु को देखें, आय की स्थिति बेहतर होती है। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं। 7वें स्थान में मंगल है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, और सप्तमी शनि 6ठे स्थान में। इसके बाद भी लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। जिन्हें कमर का दर्द आमतौर पे रहता है, उन्हें भी कमर का दर्द इस समय शुरू हो सकता है, क्योंकि सप्तमी 6ठे स्थान में है। मुझे से लगता है पार्टनर्स या एसोसिएट्स के साथ में या सबऑर्डिनेट्स के साथ में आपको रिलेशन बेहतर रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह 1 कि केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लग्नेश बुध है, लग्नेश बुध राहु के साथ में दशम स्थान में है, काम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे, मतलब चिंता होगी। अब मंगल की स्थिति देखिए, मंगल 6ठे स्थान में है। मुझे से लगता है कि मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, व्यग्रता बढ़ सकती है, तनाव ज्यादा होगा, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अष्टमेश जो है 6ठे स्थान में है, कमर का दर्द या ऋण रोग व्याधि शत्रुता की थोड़ी परवाह ज्यादा हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम सूर्य और शुक्र की स्थिति देखें। मिथुन राशि में, वृषभ राशि में पड़े हुए सूर्य शुक्र जो बताते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य शुक्र अवसर आपको फिर भी देंगे। क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चूंकि लग्नेश शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर काम को लेकर के थोड़ी चिंता होती है, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्योंकि एकादशी सूर्य अष्टम स्थान में। कुछ लोगों को आंखों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा डॉक्टर की सलाह में रहें अगर ज्यादा परेशानी हो। इस राशि वाली जातकों के लिए हम देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए बुध और राहु जो बताते हैं कि यस अपॉर्चुनिटी है, मगर लगातार उलझने होंगी। 30 स्थान में केतु, यात्रा करते समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस समय कुंभ राशि में पड़े हुए मंगल बताते हैं कि कहीं संपत्ति को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। सप्तमेश आपके पंचम स्थान में है, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आपके लॉजिक बहुत अच्छे हैं। देखिए लग्नेश मंगल है, इस समय कुंभ राशि में होकर के बैठे 5वें 4थे स्थान में, तो सामाजिक प्रतिष्ठा फिर भी रहेगी, मगर 8वें स्थान में बुध के साथ में राहु है, मतलब काफी ज्यादा तनाव हो सकता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और मुझे से लगता है अपने लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। जी
अपने लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। सातवें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। सब कुछ के बाद में भी कुछ अच्छे दोस्त आपको हमेशा संभाल कर रखेंगे। बहरहाल बुध और राहु की स्थिति देखें तो अष्टमेश बुध अष्टम स्थान में है, तो बेवजह की विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सामाजिक का सरोकार तो आप रखें, साथ में भगवान गणपति का पूजन करें, गणपति के धनुशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति धन स्थान में, और इसके अलावा हम मंगल देखते हैं तीसरे स्थान में। थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं, संपत्ति का योग बेहतर होगा। इस राशि के जातकों के लिए हम देखते हैं कि छठवें स्थान में शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे, जिसका मतलब है कि ऋण बढ़ सकता है, रोगों की चिंता हो सकती है, शत्रु बाधा भी हो सकती है जी। इस राशि के लिए एक दूसरी बात है कि अगर हम भाग्येश सूर्य को छठे स्थान में देखें, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे बनते हुए काम आपके बाधित हो सकते हैं। कन्या राशि पे चंद्रमा पड़े हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। रूटीन को लेकर के अच्छे दोस्तों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। तो केतु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में ही बृहस्पति के साथ में शनि, जिसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा जस्टिफाइड हैं, और जीव दया यानी लोगों की सेवा करने से आपको बहुत सुकून मिल रहा है। धन स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि परिवार को लेकर के आप भी चिंतित हो सकते हैं। सप्तमी चंद्रमा भाग्य स्थान में है, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलने वाला है, लाइफ पार्टनर का भी बढ़िया सहयोग मिलेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए राहु की स्थिति देखने की है। राहु इस राशि में हम देखते हैं कि जब मिथुन राशि में बुध और राहु एक साथ बैठे यानी छठे स्थान में, तो यस बहुत ज्यादा शत्रुता की संभावना है और यात्राएं बहुत सुखदायी नहीं होंगी, क्योंकि 12वें स्थान में केतु है। करना क्या चाहिए, तो आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ और मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी लग्न में मंगल है, दशमेश मंगल लग्नस्थ है, और लग्नेश शनि 12वें स्थान में बैठे हैं। सेहत को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इस समय एनर्जी बहुत शानदार है, थोड़ी सी धन हानि हो सकती है, पारिवारिक सुख बेहतर होंगे। कुंभ राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति और शनि एक साथ है, मतलब इस समय संपत्तिक विवादों से बचना चाहिए और बैठ करके बातें करनी चाहिए। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा इस समय इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली कन्या राशि यानी 8वें स्थान में बैठे हैं, तो यस कमर का दर्द हो सकता है, ऋण की बहुत चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए आपको, चाहिए कि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, भगवती महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मीन राशि की। लग्नेश शनि 11वें स्थान में बृहस्पति के साथ में, आय की स्थिति अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास बहुत अच्छी है, सत्ता भी अच्छी है जी, गवर्नमेंट से आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए दूसरी बात, 7वें स्थान में चंद्रमा है। आज कुछ दोस्तों को लेकर आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कुंभ का बिछड़ा कोई दोस्त आपको मिल जाए, या फिर कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो जाए। बहरहाल अगर हम मंगल 12वें स्थान में देखें तो सेहत की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी चूक सकती है, मतलब आपको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। चौथे स्थान में बुध के साथ में राहु है, बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखिए। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए, शनि के मंत्रों का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना फायदेमंद है। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं ऋचा जी। ऋचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं मथुरा से बोल रही हूँ और मुझे अपने भाई और अपने विषय दोनों के विषय में पूछना है। तो भाई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 जून 1977। टाइम है सुबह 6:45 का और जन्म स्थान है मथुरा। जी क्या जानना है? और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अक्टूबर 1973 सुबह 7:15 पर भरतपुर स्थान है। एक बार फिर से बता दीजिए। भाई के हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 14 अक्टूबर 1973। समय है सुबह 7:15। जन्म स्थान और जन्म स्थान है भरतपुर। ये तो मेरा रहा। भाई का मैंने आपको बताया है, दोबारा बताऊं? जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मुझे भाई के विषय में ये पूछना है कि भाई का अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बहुत कम हो पाता है। हमेशा उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो मतलब बहुत संघर्ष में और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं उसके। तो क्या है उसका, एक उसका बिजनेस जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है
मेहनत बहुत करता है पर उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत कम मिलता है। चलिए, और मेरे विषय में मेरी तबीयत सही नहीं रहती है बिल्कुल भी। 2 साल हो गए, मैं 2 साल से मतलब कोई ना कोई परेशानी शरीर के अंदर। 1 साल के अंदर 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और बहुत ज्यादा अभी भी तबीयत ऐसी सही नहीं रहती है। चलिए आइए। आपके भैया का जन्म लग्न मिथुन है, उनकी राशि तुला है, सप्तमी यानी विवाह के स्वामी 12वें स्थान यानी हानि स्थान में बैठे हैं, इसलिए आमतौर पे विवाद होता है और ये बाई डिफॉल्ट है। मुझे ऐसा लगता है ये भाग्य से ही है। कोशिश करें कि बृहस्पतिवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, बृहस्पति मंत्रों का जप करें, तो ऐसा 1 वर्ष तक करने से कष्ट दूर हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल करियर का है, मुझे ऐसा लगता है जुलाई 2020 के बाद में कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है और इस परिवर्तन को हम बहुत अच्छा तो नहीं मान सकते, मगर यस, सर्वाइवल बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि केतु इनके दशम स्थान में है। फिर इसके बाद शुक्र की जब दशा चलेगी तो थोड़ा सा सावधान होना होगा। मतलब जुलाई 2021 से लेकर 2024 तक ये जो समय रहेगा, इसमें जरूर थोड़ी सी चिंता करने की बात है। उस समय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराइएगा तो ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के बुध की शनि में शुक्र का अंतर चलेगा 2021 से 24, तो ये देखने की जरूरत है। शनि की अंतरदशाओं में आमतौर पे पति पत्नी में विवाद हो सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो गुरुवार का व्रत करते रहें, हल्दी नारियल का दान करते रहें, बृहस्पति के मंत्रों को जप करें तो सब ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी लगातार सेहत खराब रहती है। उसकी एक वजह है आपका जन्मलग्न तुला, आपकी राशि मेष है, तीसरे स्थान में राहु है, तो मुझे से लगता है आमतौर पे इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा रहता है। वर्ष 2014 से 17 इस समय मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आया, यही सस्टेन कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 2020 तक थोड़ी बहुत परेशानियां इस तरह की लगी रह सकती हैं। एक आधा सर्जरी हो सकती है क्योंकि दिसंबर 2020 तक लगातार मंगल की अंतरदशा है। राहु में मंगल का अंतर ही 18 वर्ष का समय समाप्त हो जाएगा और जब बृहस्पति की दशा चलेगी तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। मगर बाई डिफॉल्ट रोगेश आपके चौथे स्थान में है। पेट की तकलीफ, पेट, लिवर, एब्डोमेन, ओवरी, ये इन जगहों पे जो मिडिल एब्डोमेन का जो पार्ट है, इसमें थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। समय समय पर बृहस्पति के मंत्रों का जप करके हल्दी का दान करने की आदत डाल दें। 9 गांठ हल्दी या 1 आधा नारियल हर गुरुवार को दक्षिणा सहित किसी जरूरतमंद को दान कर दें तो इससे काफ़ी हद तक परेशानियां दूर होंगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं रुचि जी की बात नहीं हो पा रही है। आज हम नीता जी आप जी हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बहन से पूछना चाहती हूँ। आप अच्छी जगह सिग्नल पे आ जाइए, मुझे से लगता है आप सिग्नल पे नहीं है। जी, मैं अपने बहन के बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख? जी 29 नवंबर 71 और समय? 4:28 सुबह का है। जन्म स्थान? राजस्थान, जयपुर। जयपुर? जी बताइए क्या जानना चाहती है? तो उनको ये है, उसकी शादी खत्म हो गई है, कानूनी तौर से नहीं हुई। उसकी 6 साल की बेटी है, उसकी वाइफ उसको भी ले गई है, सब सामान ले गई है। लड़ाई झगड़ा, काम उसका बंद है बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड काम करता है। तो उसकी गाड़ी लाइन से आएगी पंडित जी, बेटी उसकी मिल जाए बस। चलिए, बड़ा प्रश्न है। आमतौर पे हम अपने दर्शकों को ये बताने की भरपूर चेष्टा करते हैं कि जब किसी जातक का सप्तमेश शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो पोस्ट मैरिटल, प्री मैरिटल और मैरिटल बना शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ सकते हैं। आपके भाई की वही दशा चल रही है, मंगल की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा था और ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब शादी तो ये सस्टेन नहीं हो सकती, मगर अगर फिर से शादी करनी हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला काम है, जिसके लिए कर्मठ गुरु जैसे ग्रंथों का अनुसरण किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, इनकी मैरिटल लाइफ क्या सेटल होगी? जब कभी भी सप्तमेश बाई डिफॉल्ट शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो मैरिटल लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब आने वाले दिनों में भी इस तरह की परेशानियां बन सकती हैं। नंबर 3, इस समय आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, सेल्स में रहे, एडवर्टाइजिंग में, मगर इस समय परेशानी है। जी, निश्चित तौर पर रहेगी। आने वाले 1 वर्ष तक लगातार वो परेशान रह सकते हैं। समाधान क्या है? तो शादी के लिए अर्क विवाह कराएं यदि फिर से विवाह करना हो, और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उन्हें चाहिए कि वो बुधवार का व्रत करें और भगवान
लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। हो सके तो पूर्णिमा में सत्यनारायण की व्रत करने का नियम बना लें। इसे करने से उनकी आर्थिक परिस्थितियां बेहतर होंगी। एक 4 कैरेट का ओपेल और 4 कैरेट का ओनेक्स, इन्हें क्रमशः अनामिका और कनिष्ठिका में पहनना चाहिए। तो अब आपसे विदा लेने का समय। लगातार कोरोना बढ़ रहा है और इस बढ़ते कोरोना की महामारी में थोड़ी सावधानी आपसे अपेक्षित है। हालांकि अनलॉक शुरू हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अनलॉक 1 चल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, मगर यहाँ पे संक्रमण की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो कोशिश करें मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शासन के नियमों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा न करें, कम से कम लोगों से मिलें और अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए तो फिर कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।